हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स। जो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं उसमें एक टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि माइनर एंड कोफैक्टर्स होते क्या हैं और इनकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अपने ग्रुप सर्कल में जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए काम कर सकें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की टॉपिक हम लोगों की क्या है? माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है ना बच्चों, डिटर्मिनेंट का ही हम लोगों को माइनर निकालना होता है और कोफैक्टर निकालना होता है। अब हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, एक चीज याद रखिएगा, माइनर एंड कोफैक्टर हमेशा उसी डिटर्मिनेंट का हम फाइंड कर सकते हैं जिसका जो टर्म हो वो क्या हो, हमेशा या तो दो के बराबर हो या दो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है वो 2/2 का होना चाहिए या फिर 3/3 का होना चाहिए। यानी 1/1 का हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड नहीं करते हैं। मतलब 1/1 की जो डिटर्मिनेंट होती हैं उनका माइनर एंड कोफैक्टर नहीं निकलता है। ठीक है, तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि माइनर एंड कोफैक्टर जो होता है माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहां पर जो ऑर्डर होना चाहिए उस डिटर्मिनेंट का, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए? हमेशा या तो दो से ज्यादा होना चाहिए या दो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है 3, तो ये डिटर्मिनेंट है लेकिन हम इसका माइनर एंड कोफैक्टर नहीं फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहली बात हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो या तो 2/2 का होना चाहिए या फिर 3/3 का होना चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दो से ज्यादा होना चाहिए या फिर दो के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं कि अब हम डिटर्मिनेंट से कैसे हम माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मैंने लिखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे से मतलब है एलिमेंट से। जैसे हमारे पास उस डिटर्मिनेंट्स में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक ना, आई जे क्या डिनोट कर रहा है, उसके पार्टिकुलर एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है कि वह एलिमेंट्स जो है किस प्लेस पे है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, यानी किस रो में है एंड किस कॉलम में है। क्या कह रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाई डिलीटिंग इट्स ith टर्म, ith रो एंड jth कॉलम विच एलिमेंट्स ए आई जे lie minor of an elements aij is denoted by mij। मतलब कि हम माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, एम आई जे से उसका हम क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम माइनर फाइंड कर रहे हैं तो उसका क्या होगा सिंबल, एम आई जे। आई जे क्या शो कर रहा है, उसके प्लेस को शो कर रहा है कि मतलब वो किस एलिमेंट्स पे, किस रो एंड किस कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि अगर सपोज करिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, मैंने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सपोज करिए बच्चों मैंने एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, क्या कहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे, यानी किसी भी
डिटर्मिनेंट से अगर हमको माइनर फाइंड करना है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे A21 एलिमेंट्स जो है इसका माइनर बताइए, क्या होगा? तो आपको क्या करना है, डिलीटिंग मतलब ith टर्म, यानी कि ये किस में है, आई है ये, और ये क्या है, जे है, मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट्स, यानी कि जो उस रो एंड कॉलम में है उनको आप क्या करिए, डिलीट कर दीजिए। मतलब A21 तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी और ये लाइन डिलीट हो जाएगी, तो जो बचेगा आपका, यानी जैसे बच गया A12, A13, A32, A33, अब यही इसका क्या कहलाएगा बच्चों, माइनर कहलाएगा। ठीक है, अब इसी माइनर्स को हम किससे शो करते हैं, MI जे से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अब आपको पता है इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, तो ये क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। तो आपने क्या समझा कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, उस डिटर्मिनेंट्स के जिस पार्टिकुलर एलिमेंट्स का हमको माइनर फाइंड करना है, अब वह एलिमेंट्स जो है जिस रो एंड कॉलम में है, उस रो एंड कॉलम्स को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और उनके बाद जो हमारे एलिमेंट्स बचते हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है, हमारा माइनर कहलाता है। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, और अब हमसे कहा जा रहा है कि आप माइनर बताइए किसका, A1। चलिए, तो हमने क्या कहा आपसे कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमसे फाइंड करना है क्या, M13, यानी कि आपको माइनर फाइंड करना है 13 का, जो 13 एलिमेंट्स है। तो अब 1 यानी फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो हमारी कैंसिल हो जाएगी, एंड थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये थर्ड कॉलम है, ठीक ना, क्योंकि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब आपके पास क्या बचा, 4 5 7 8 बचा, 4 5 7 8। अब इनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, इनको माइनस कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -3, यानी M13 का जो हमारा माइनर होगा वो क्या होगा, -3 होगा। तो हमने ये समझा कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट्स में, यानी जिस पार्टिकुलर एलिमेंट्स का हमको फाइंड करना है, उस रो एंड उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका हम जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए सपोज करिए आपको मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए, जैसे मैंने लिखा, एक डिटर्मिनेंट हमने लिया 2 3 4 0 2 1 6 1 2 मान लीजिए। ठीक है, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का फाइंड करना है, मान लीजिए हमको M11 निकालना है, 1 1 निकालना है, तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 2 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, यानी कि इसका जो हमें माइनर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब मैंने आपसे कहा कि M21 का बताइए, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये कैंसिल होगी, फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 3 4 1 2 बचेगा, 3 4 1 2 बचेगा बच्चों। 2 1 निकालेंगे तो सेकेंड रो हट जाएगी, फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। चलिए, अब जैसे हमें मान लीजिए M33 को फाइंड करना है, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो थर्ड रो कौन सी है, ये है, कट जाएगी। अब ये थर्ड कॉलम है हमारा, हट जाएगा, क्या बचा, 2 3 0 2 बचा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4,
और 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, यानी इसका जो माइनर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, जिस भी एलिमेंट्स को फाइंड करना हो उस रो एंड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, फिर जो आपके बच रहे हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे डिनोटेड बाई एम आई जे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा माइनर कैसे फाइंड करना है, ठीक ना। चलिए, अब इसी में एक चीज और होता है बच्चों, कोफैक्टर, ठीक ना। कोफैक्टर क्या होता है, देखिए माइनर को देखिए बच्चों हम लोग एम आई जे से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया, और कोफैक्टर को हम लोग ए आई जे से फाइंड करते हैं, ठीक ना। तो माइनर एम आई जे एंड कोफैक्टर ए आई जे आपका रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। चलिए, अब देखिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए बच्चों हमें पहले क्या निकालना होगा, माइनर निकालना होगा। हम माइनर की हेल्प से ही क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अब देखिए कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए आई जे से, ठीक है, डिनोटेड ए आई जे से। अब ए आई जे जो कोफैक्टर है इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी जिस पार्टिकुलर एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर फाइंड करना है उसके साथ हम -1 के पावर आई प्लस जे। अब आई प्लस जे क्या है, जैसे अगर हमको मान लीजिए M11 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो आई प्लस वन, यानी 1+1 अगर हमको करना है तो यहां पे हम क्या कर देंगे, -1 के पावर 1+1 कर देंगे, एम आई जे जो 3 है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 की पावर 2 मतलब 1 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम लोगों यूज करते हैं, ए आई जे इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, तो हमने क्या देख लिया, माइनर एंड कोफैक्टर हो गया। अब देखिए माइनर एंड कोफैक्टर की हेल्प से हम लोगों को डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना होता है। जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी एलिमेंट्स के साथ यदि आप कोफैक्टर का मल्टीपल करते हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे अगर हमें कोई, सपोज करिए कि हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया गया, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसमें हम लोगों को एक चीज फाइंड करना है कि सपोज करिए जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी। हमने कहा किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स में, यानी उसके एलिमेंट्स के साथ यदि हम उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे A11 है और उसके साथ हम उसके क्या करें, फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे A11 के साथ A11 हो जाए, A12 के साथ A12 हो जाए, A13 के साथ A13 हो जाए, तो इनका जो सम होता है बच्चों, इनका सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि जब हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा इसकी हेल्प से, कोफैक्टर एंड माइनर की हेल्प से, तो हम इसका यूज करेंगे और वहां पे हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अब हम माइनर एंड कोफैक्टर की जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ गया, माइनर कैसे फाइंड करेंगे। माइनर के लिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को पूछ रहा है तो उसके रो एंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, आई और जे कॉलम्स
जो भी हैं उनको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद जो हमारा बचेगा उनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। को फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे कर लेंगे। ठीक है, तो ये को फैक्टर हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी एलिमेंट्स के साथ यदि उसके को फैक्टर्स का मल्टीप्लाई आप करते हैं, चाहे वो कॉलम्स का हो या फिर रो का हो, और उसके साथ यदि आप को फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सम क्या होता है, 0 होता है। इतनी बात हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, जो इनके पहले क्वेश्चन है। मैं इनको इरेज कर देता हूं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है एक्सरसाइज 4.4 का, वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। राइट माइनर्स एंड को-फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यानी हमको क्या लिखना है, इस डिटर्मिनेंट का माइनर्स लिखना है एंड को-फैक्टर लिखना है। ठीक ना, हमें दो चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है, माइनर्स एंड को-फैक्टर। तो सबसे पहले हम पहले डिटर्मिनेंट के साथ चलेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। डिटर्मिनेंट हमको क्या दिया गया है बच्चों, 2 -4 0 3 दिया गया है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर होता है, सबसे पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ पहले माइनर निकाल लेते हैं, ऑफ माइनर्स क्या होता है, एम आई जे होता है। ठीक ना, यानी किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर होता है वो ये होता है, यानी इससे हम उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। अभी हमने आपको बताया किसी भी एलिमेंट्स का, यानी 1 1 का एलिमेंट्स, अगर हमें A11 का माइनर निकालना है तो इसका जो माइनर होगा वो M11 होगा। और M11 जो होगा बच्चों, कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया माइनर निकालने के लिए जिस एलिमेंट्स का पूछा जाए उस रो एंड कॉलम्स को आप क्या करिए, डिलीट करिए, रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए। तो हमसे किसका पूछ रहा है, M11 का पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हटा देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये लाइन हट गई, ये लाइन हट गई, क्या बचा, 3 बचा। तो हमारा जो माइनर होगा वो क्या होगा, 3 होगा पहले का। ठीक है, चलिए, यानी इसके बाद दूसरे का अगर हमको निकालना हो बच्चों, M11 के बाद M12 अगर हमको फाइंड करना हो, तो M11 के बाद देखिए ध्यान से, M11 के बाद M12 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, देखिए M12, यानी कि ये तो हट जाएगा, 1 रो हट गया और ये कॉलम हट गई, तो क्या बचा हमारे पास, 0 बचा। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं माइनर्स ऑफ या फिर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, एलिमेंट्स A12 ऑफ माइनर M12, और M12 क्या होगा, अब ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, क्या बचा, 0 बच गया। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से तो हो गया, यहां पे एक किस प्लेस पे है, M21 पे है, किस पे है, 21 पे है। और जब 21 पे है तो सेकेंड रो हट जाएगी बच्चों, एंड सेकेंड रो हट जाएगी एंड फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, यानी ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा हमारे पास, -4 बच गया। यानी इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, -4 होगा। अगर हम दूसरे से फाइंड करते हैं A22, यानी M22 हमारा माइनर क्या होगा, तो ये लाइन हट जाएगी, ये हट जाएगी, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा,
2 होगा, यानी कि पहले एलिमेंट्स का जो माइनर्स होगा वो 3 होगा, दूसरे का 0, तीसरे का -4 और चौथे का 2 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी एलिमेंट्स का आपको माइनर्स निकालना हो आप उसके रो एंड कॉलम को क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद जो आपके एलिमेंट्स बच रहे हैं आप उनको क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो था पहला। अभी हमने माइनर निकाला, अब इसका हमें को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर निकालने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी का भी को फैक्टर निकालने के लिए ए आई जे से उसको डिनोट करते हैं, और ए आई जे इक्वल क्या करेंगे, -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी कि उसके माइनर्स में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक ना, तो अगर सपोज करिए हमको A11 निकालना है, तो A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1, यहाँ पे आई जे क्या है, 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और M11 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 3 निकाला है, तो इसकी वैल्यू 1 + 1 क्या होगा, 2, और -1 के पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलिए A21 फाइंड करिए बच्चों, तो -1 के पावर 2 + 1 और इंटू 21 क्या है, -4 है, तो इसको हम कर लेंगे -4, और ये माइनस होगा क्योंकि 21 कितना होगा, 3 होगा, और यहां से माइनस आएगा क्योंकि जो ऑड नंबर होगा तो आपका क्या होगा, माइनस आएगा, जब इवन होगा तो प्लस आएगा, यानी कि -1 और -4 का मल्टीप्लाई +4 हो जाएगा। ठीक है, A12 फाइंड कर लीजिए, तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू 1 2 कितना है, यहाँ पे देखिए 1 2 कितना है, 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद A22 को फाइंड कर लीजिए, तो A22 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना हमने फाइंड किया है, 2 फाइंड किया है, तो यहाँ 2 2 4 होगा, यानी -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो पहले हम माइनर निकालेंगे और माइनर की हेल्प से क्या निकालेंगे, को फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था ये 2/2 का था। ठीक ना, तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया। अब इसमें सेकंड पार्ट जो है आपको दिया गया है ए सी बी डी, ए सी बी डी दिया गया है। ठीक ना, तो अब इसके लिए हम फाइंड करते हैं। मैं पहले को इरेज कर देता हूं बच्चों। चलिए सेकंड क्या है, देखिए जो डिटर्मिनेंट दिया गया है वो है ए सी बी डी। हमको क्या फाइंड करना है, माइनर। तो एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए एलिमेंट्स ए आई जे माइनर ऑफ ए आई जे ऑफ माइनर एम आई जे, यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के माइनर्स को हम एम आई जे से शो करते हैं। ठीक ना, अगर हमको M11 फाइंड करना है बच्चों, माइनर्स पहले का, तो 1 1 फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट रो हटेगी, फर्स्ट कॉलम हटेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा, तो इसका जो माइनर होगा वो डी हो जाएगा। M12 फाइंड कर लीजिए, 1 2 फाइंड करना है, यानी फर्स्ट रो हटा दिए, सेकंड कॉलम हटा दिए, तो क्या बचेगा, बी बचेगा, तो इसका जो माइनर्स होगा वो बी होगा। M21 फाइंड कर लीजिए, यानी 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हट गई, फर्स्ट कॉलम हट गया, तो क्या बचा, सिर्फ सी बचा, तो आप सी लिख लेंगे। M22 फाइंड कर लीजिए, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हट गया, तो क्या बचा, ए बच गया, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर हो गया। अब इसी की हेल्प से आप को फैक्टर फाइंड कर लीजिए। A11 फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया -1 के पावर 1 + 1 कर दीजिए और को माइनर्स का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1 1 2, तो -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डी मिल जाएगी। 1 2 फाइंड करने के लिए देखिए -1 के पावर 1 प्लस 2 करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई बी का करेंगे। तो जब यहाँ पे 1 प्लस 2 ऑड आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ए 2 1 फाइंड करिए, तो -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू क्या करेंगे, सी कर देंगे। तो यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा, माइनस। ए 2 2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू ए, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से हमको वैल्यू ए मिल जाएगी। तो ये हमारा माइनर हो गया और ये हमारा को फैक्टर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए अब इसमें सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं थर्ड और फोर्थ, जो 3/3 का है। 3/3 का कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन सेकंड कह रहा है राइट माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमको डिटर्मिनेंट्स दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और सेकंड दिया गया है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं 3/3 की, और इनके हमें क्या फाइंड करना है, माइनर्स एंड को फैक्टर फाइंड करना है। ठीक ना, सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं, यानी कि फर्स्ट का जो है इसका माइनर्स हम लोग निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स ए आई जे माइनर्स ऑफ एम आई जे, यानी इसके माइनर्स को हम एम आई जे से शो करेंगे। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। तो पहले के लिए हम निकालेंगे M11 के लिए बच्चों, यानी पहले का जो माइनर होगा ध्यान दीजिएगा, तो ये फर्स्ट रो हटेगी, फर्स्ट कॉलम हटेगा, क्या बचेगा 1 0 0 1, यानी 1 0 0 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक ना, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, यानी पहले एलिमेंट्स का जो माइनर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दूसरे का निकालिए M12, 1 2 लेंगे बच्चों, तो अब क्या होगा, 1 2 लेंगे यानी फर्स्ट रो हटा दीजिए और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचा 0 0 0 1, क्या बचा 0 0 0 1 बच गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, यानी पूरी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0। M13 का फाइंड कर लीजिए। 13 फाइंड करना है तो फर्स्ट रो हटेगी, थर्ड कॉलम हटेगा, क्या बचेगा 0 1 0 0 0 1 0 0। तो यहां भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, 0 निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स पर। M21 2 1 लेंगे यानी सेकेंड रो हटेगी बच्चों, फर्स्ट कॉलम हटेगा, क्या बचेगा 0 0 0 1 बचेगा, 0 0 0 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। M22 फाइंड करिए। M22 जब आप फाइंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट करते चल रहा हूं, ठीक ना, देखिएगा 2 2 फाइंड करेंगे तो सेकेंड रो हट गई, और कौन सा कॉलम हटेगा, सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0 इक्वल 0 आएगा। ठीक है, M23 फाइंड कर लीजिए। 23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो हट जाएगा और कौन सा कॉलम हटेगा, थर्ड कॉलम हटेगा, तो क्या बचेगा 1 0 0 0, यानी 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, यानी यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, यहां पे मैं करता हूं 2 3 के बाद M31 फाइंड कर लीजिए।
M31 करेंगे तो थर्ड रो हटेगी एंड फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, ठीक ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, क्या बचा 0 0 1 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। M32 फाइंड करिए ध्यान से, 32 यानी थर्ड रो तो हट गया, सेकंड कॉलम हटा दीजिए, यानी सेकंड कॉलम जब हटेगा क्या बचेगा 1 0 0 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, ठीक ना। M33 फाइंड कर लीजिए, तो जब 33 फाइंड करेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम क्या बचेगा 1 0 0 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, यानी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो ये हो गया माइनर्स, यानी कि M11 या M12 M12 दो बार हो गया, M12 13, यहाँ पे 13 होगा बच्चों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। 13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 0 माइनस 0, यानी यहाँ पे 0, वैल्यू सही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर गलत था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का माइनर्स पहले के लिए। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, यानी A11 लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, अब -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11 क्या आया है 1 आया है, 1 का मल्टीप्लाई यानी पावर क्या हो गई इवन, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। A12 फाइंड कर लीजिए, तो -1 के पावर 1 + 2 करेंगे इंटू 1 2 क्या है 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। M13 फाइंड कर लीजिए और 13, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 इंटू 0, तो वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। A21 फाइंड कर लीजिए, यानी सेकेंड का, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई करने पे पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा। A22 फाइंड करिए और 22 भी क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे पूरा 0 हो जाएगा। A23 फाइंड कर लीजिए, तो 23 जो होगा -1 के पावर 2 + 3 इंटू 23 की वैल्यू भी क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। और इसके बाद A31, तो -1 के पावर 3 + 1 इंटू 31 क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। A32, तो -1 के पावर 3 + 2 इंटू वैल्यू क्या है 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। A33, तो -1 के पावर हम 3 + 3 कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 और यहाँ पे पावर प्लस करेंगे 6 होगा और -1 की पावर 6 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यानी इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा 1 0 0 0 0 0 0 1, और ये कोफैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब आप इसके सेकंड पार्ट को खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, देखिएगा। यूजिंग को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो के को फैक्टर का यूज करके, यूजिंग को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एवेलेट डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो हमें क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या है, वी हैव डिटर्मिनेंट क्या दिया गया 5 3 8 2 0 1 1 2 3, और किस रो का यूज करना है हमको सेकेंड रो का, यानी कि इस रो का हमें यूज करना है R2 का, ठीक ना।
और क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और कोफैक्टर्स का यूज करके हमको इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को बताना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले तो हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं सेकंड रो का यूज करके। तो सेकंड रो का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। सेकंड रो में एलिमेंट्स कौन है, एलिमेंट्स आप सेकंड रो आप लिख लीजिए, सेकंड कौन कौन है, देखिए ये सेकंड रो है ना। सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं यानी A21 2 है और A22 0 है और A23 क्या है, 1 है। यानी इन एलिमेंट्स का यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए कोफैक्टर A21 और A21 का कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 के पावर 2 + 1 करेंगे यानी 1 + 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो MIJ की होगी। यानी कि यहाँ पे आप क्या करिए, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, यानी ये सेकेंड रो हट गई, ये फर्स्ट कॉलम हट गया, क्या बचा 3823, यानी 3823। अगर हम इनकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो -1 की पावर बच्चों 2 + 1 है, यानी ये -1 आएगा, और -1 के साथ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 -8 2 जा 16, और जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 - 9 क्या हो जाएगा, 7 और -7 -1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 21 का। अब हम फाइंड कर लेंगे कोफैक्टर ऑफ 22 का, यानी सेकंड का। और कोफैक्टर ऑफ 22 जब हम फाइंड करेंगे बच्चों, तो -1 के पावर क्या होगा, 2 + 2 होगा, यानी 2 2 है तो 2 + 2। अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो अब ये रो नहीं हटेगी, अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हट जाएगी, क्या बचेगा 5813, 5813। और जब 5813 करेंगे, यहां देखिए 2 + 2 कितना होगा 4, और -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा यानी 1 आएगा, और यहाँ पे 5 3 जा 15 और 8 1 जा 8, 15 - 8 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 7, 15 - 8 क्या होगा 7। चलिए A23 फाइंड कर लीजिए, A23 तो -1 के पावर 2 + 3 होगा, और 2 + 3 होगा तो आप थर्ड रो को हटा दीजिए, क्या बचेगा 5312 बचेगा, 5312, और 5312 जो होगा कितना हो जाएगा 2 + 3 5, और 2 + 3 जब 5 होगा तो यहां से -1 आएगा, और -1 के साथ मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 -3 1 जा 3, तो यहां से जो वैल्यू आएगी 10 - 3 7 होगा, और 7 का मल्टीप्लाई -1 में तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई A21 A22 A23 की, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना है, हमने आपको बताया एलिमेंट्स के साथ उनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करिए। तो A21 इंटू क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, फिर प्लस A22 और A22 के साथ उनका कोफैक्टर A22, फिर प्लस A23 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कोफैक्टर A23। इनकी वैल्यू को रख लीजिए, A21 क्या है 2 है, और A21 क्या आ गया 7 आ गया, फिर प्लस A22 क्या है 0 है, और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, A22 कितना आ गया 7 आ गया, फिर यहां से A23 क्या है 1 है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई -7 का। अगर हमने वैल्यू को रख लिया तो 7 2 जा 14, और ये 0 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा,
तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 7, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 7 होगी। यानी हम सेकेंड रो का यूज करके इनके को फैक्टर एंड सेकेंड रो का यूज करके हमने अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड किया है तो क्या आया है 7 आया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, यूजिंग को-फैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ 1x yz 1y zx 1z xy। मतलब कि हमें थर्ड कॉलम का यूज करके, यानी जो थर्ड कॉलम है ये yz zx xy, इनका यूज करके हमें क्या करना है, पहले इनके को फैक्टर को फाइंड करना है और फिर को फैक्टर की हेल्प से हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है उस डिटर्मिनेंट्स के थर्ड कॉलम्स के एलिमेंट्स कौन है। ठीक है, यहां पे देखिए एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, कौन कौन है। चलिए, अगर हम थर्ड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये किस प्लेस पे है, 1 3 पे। ठीक ना, तो A13 की जो वैल्यू है वो YZ है और A23 की जो वैल्यू है वो ZX है और A33 की वैल्यू जो है वो XY है। यानी 13 जो है YZ, 23 ZX और 33 XY है। यानी इनके एलिमेंट्स की हेल्प से हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं को फैक्टर, और को फैक्टर की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं। तो अगर हम A13 को फाइंड करते हैं तो 13 क्या होगा बच्चों, -1 के पावर 1 + 3 होगा, क्योंकि 13 है तो 1 + 3। और यहां पे जब हम इनके वैल्यू को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो ऊपर वाली ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा 1y 1z, 1y 1z। और जब इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 134 हो जाएगा, -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू z माइनस वाई, क्या हो गया, z माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब A23 फाइंड कर लीजिए, तो -1 के पावर 2 + 3, अब 2 + 3 यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो अब ये रो हट जाएगी, यानी ये बचेगा आपका, अब ये वाली रो हट जाएगी तो क्या बचेगा 1x 1z, क्या बचेगा 1x 1z। तो यहां से देखिए 3 to 5 मतलब वैल्यू माइनस आएगी, और यहां से अगर हम करेंगे z माइनस एक्स, z माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक ना, चलिए A33 फाइंड कर लेते हैं, -1 के पावर 3 + 3 अगर करते हैं तो क्या होगा, अब ये थर्ड रो हट जाएगी, यानी ये रो हट जाएगी तो बचेगा 1x 1y, क्या बचेगा 1x 1y। तो यहां से ये 3 3 6 हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स हो जाएगा। अब इनका यूज करके हम लोगों को डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, A13 यानी इसके एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर का मल्टीपल, फिर सेकेंड एलिमेंट्स जो है A23 इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, A23 यानी उसके कोफैक्टर का, फिर A33 के साथ आप कोफैक्टर A33 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू को रखिए। 13 क्या है, YZ है, तो हमने लिख लिया YZ, और इसके साथ 13 कोफैक्टर Z माइनस वाई, तो Z माइनस वाई, प्लस 23 क्या है, ZX है, तो ZX, और इसके साथ A23 क्या है, -Z
ब्रैकेट में जेड प्लस यक्स है, ठीक ना। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा बच्चों, माइनस कर देगा, यानी जेड माइनस एक्स। फिर प्लस A33 क्या है, यक्स वाई है, और इसके साथ A33 का मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही है सबको, इतनी बात बताइएगा। चलिए, अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू आपको दिख रही है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वाई जेड का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, फिर वाई जेड का मल्टीप्लाई वाई में होगा तो वाई स्क्वायर जेड, फिर यहाँ पे जेड का मल्टीप्लाई जेड के साथ जेड स्क्वायर यक्स, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा जेड यक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस करेंगे यक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर वाई, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इनका पेयर बनाते हैं और पेयर बनाने के बाद कॉमन लेते हैं, यानी वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड एक साथ रहने देते हैं। देखिए मैं इधर लिखता हूं, पेयर बनाते हैं तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड को हम एक साथ रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहां से हमको कॉमन मिल जाएगा क्या, वाई जेड, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, जेड माइनस वाई। तो अब ऐसे भी दो कॉलम, दो एलिमेंट्स को एक साथ लीजिए जिससे कि आपको क्या हो जाए, वाई जेड माइनस वाई कॉमन हो जाए। बनाइए, पेयर बनाइए। चलिए, यक्स वाई स्क्वायर, यक्स वाई स्क्वायर के साथ आप एक्स जेड स्क्वायर को ले लीजिए, यानी यक्स वाई स्क्वायर के साथ किसको ले लीजिए, यक्स जेड स्क्वायर को ले लीजिए, यानी इनके यक्स वाई स्क्वायर के साथ एक्स जेड स्क्वायर, हमने लिख लिया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस जेड हमारा आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब जो बचा है जेड एक्स स्क्वायर वाई, इनको लिख लीजिए, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, यहां से आप कॉमन लीजिए क्या, वाई जेड, अगर हम दोनों में से कॉमन क्या ले लेते हैं, वाई जेड लेते हैं। देखिए ध्यान से, वाई जेड अगर लेंगे तो यहाँ पे एक जेड बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बचेगा, फिर प्लस इन दोनों में से अगर हमको कॉमन मिल रहा है यक्स तो यक्स ले लें, और ब्रैकेट में देखिए एक ब्रैकेट में वाई माइनस जेड हो जाएगा, दूसरे में वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा, हम उसको ब्रेक कर देंगे, फिर प्लस यहां से अगर हम कॉमन ले लें क्या, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा जेड माइनस वाई, ठीक है। तो जेड माइनस वाई, यहाँ पे वाई माइनस जेड है और इसको मैं जेड माइनस वाई करना चाहूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाई माइनस जेड हमारा क्या बन जाएगा, जेड माइनस वाई बन जाएगा, यानी सबसे जेड माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, और जब जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई जेड और यहाँ बचेगा एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक ना। यानी इतनी बात समझ में आ गई। अब आप काम करिए, यहां से अब आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो z माइनस वाई ब्रैकेट में हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। देखिए अब आप एक काम करिए, z माइनस वाई रहने दीजिए, यहां से वाई जेड के साथ जेड एक्स ले लीजिए, अगर वाई जेड और जेड एक्स लेते हैं तो दोनों में से हमको जेड कॉमन मिल जाएगा, बचेगा वाई माइनस एक्स, और इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या, माइनस
x कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एक्स वाई में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा यहाँ पे y बचेगा, और माइनस कॉमन लिए इसलिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, यानी z माइनस वाई, यहाँ पे z माइनस एक्स एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस एक्स हो गया। ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसको आपने देखा। समझ में आया क्वेश्चन? बोलिएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए आप लोग।